Hello everyone, I am Simran Verma. Welcome to my YouTube channel Commerce Made Easy. I hope you all are doing good. So today we are going to begin with a new topic in marketing, that is STP, segmentation, targeting and positioning strategy. It is a very important and a very interesting topic. So without wasting any time, let's begin. So beginning with the STP strategy. What is STP strategy? It is a huge framework. It is a big marketing strategy which is a combination of three marketing strategies. कौन सी तीन strategies होती है जिनके combination से STP बनती है? It involves segmentation, targeting and positioning of the market, which is done by the marketers in order to provide value for their customers. अपने customers को अपने goods offer करने के लिए, in order to create value for those customers, it is a strategy which is followed by the marketers to create value for their target customers. So हम start करते हैं market segmentation से. Market segmentation क्या होता है? So market segmentation consists of taking a heterogeneous market. हमारी मार्केट कैसी होती है? हेट्रोजेनस. डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स होती है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, डिफरेंट वांट्स होती हैं. सो ऐसी हेट्रोजेनस मार्केट को, जो इतनी बड़ी मार्केट होती है, उसको होमोजेनस डिविजन्स में डिवाइड करना, होमोजेनस सेगमेंट्स में डिवाइड करना. यानी होमोजेनस सेगमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें कस्टमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट सेम होंगी, ताकि हम उन्हें सर्व कर सके. एक ही गुड से वो सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हम कर सकते हैं एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को. सो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं होमोजेनस सेगमेंट. मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है? हम अपनी हेट्रोजेनस बड़ी सी पोटेंशियल मार्केट को डिफरेंट स्मॉल सब सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इन सब सेगमेंट्स में जो भी हमारे कस्टमर्स आते हैं उनमें सिमिलैरिटी होती है उनकी नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में. तो हमारे कस्टमर्स अगर सिमिलर है, उनकी नीड्स सिमिलर है, तो उन्हें सेम टाइप के गुड्स से उन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी की. अब जो हमारे सेगमेंटेशन है मार्केट का डिवीजन है इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स, ये हम 4 मेजर बेसिस पे करते हैं. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन देख लेते हैं. इट इज द सेगमेंटेशन और डिवीजन ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स. डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं? हमारी पॉपुलेशन के, हमारे कस्टमर्स की एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है उनका, या फिर फैमिली साइज क्या है. तो इन सारे बेसिस पे जो मार्केट का डिवीजन होता है, फॉर एग्जांपल जेंडर में फीमेल्स और मेल्स में मार्केट को डिवाइड कर देना, एज ग्रुप्स में डिफरेंट एज ग्रुप्स में मार्केट को डिवाइड कर देना, ये सब होता है डेमोग्राफिक डिवीजन और डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. अब जो हमारे डिविजन्स होते हैं, इनमें हमारे कस्टमर्स की नीड्स, बिहेवियरल पैटर्न और वांट्स, रिक्वायरमेंट सब सेम होती है, तो हम उन्हें सिमिलर टाइप के गुड्स से सेटिस्फाई कर सकते हैं. एग्जाम्पल, आप एक टॉय मैन्युफैक्चरर हो, तो आपकी टारगेट मार्केट क्या हो गई? किड्स. आपको किड्स को टारगेट करना है, टॉयज आपको किड्स को ही सेल आउट करने हैं. तो इसके लिए आप अपनी मार्केट को, जो कि इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग होते हैं, उसे आप डिवाइड कर लोगे ऑन द बेसिस ऑफ एज. एज के बेसिस पे आप डिफरेंट सेगमेंट्स बना लोगे. तो इस तरीके से फिर आप सिर्फ टारगेट करोगे किड्स को, उससे आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा पूरी ओवरऑल मार्केट को टारगेट करने में. इसी तरीके से अगर आप फीमेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हो, तो आप जेंडर के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड कर लो, बिकॉज आपको सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करना है, उन्हें ही प्रोडक्ट सेल करने हैं आपने. सो इस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं सेगमेंटेशन. और ये सेगमेंटेशन हमारा एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इन सारे बेसिस पे तब होता है. इट इज नोन एज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. Next is geographic segmentation. It is the segmentation or division of the market on the basis of geography. यानी रीजन के बेसिस पे, एरिया साइज के बेसिस पे, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, आपका क्लाइमेट, वेदर, तब आप इन सारे बेसिस पे अपनी मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो. इसे हम कहते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. बिकॉज जो हमारी जियोग्राफी है वो भी हमारी नीड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को काफी इन्फ्लुएंस करती है. डिफरेंट रीजन्स में लोगों के रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट रीजन्स में लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है, अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं. तो इसलिए आप सिमिलर स्ट्रैटेजी से या सिमिलर गुड्स से सभी ज्योग्राफीज के कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, इंडिया में भी डिफरेंट रीजन्स में लोगों की फूड चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया को मेजरली डिवाइड करते हो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, तो हमारी फूड चॉइसेस में काफी डिफरेंस है. हम सेम फूड नहीं ऑफर कर सकते हैं टू बोथ दी सेगमेंट्स. इसी तरीके से वेदर में काफी डिफरेंस है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के, तो हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग. तो तब हम ऐसा डिविजन करते हैं मार्केट का ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी. इट इज नोन एज ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन.
लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग के आ जाने से हमारी एक लिमिटेशन कम हो चुकी है, बिकॉज ऑनलाइन मार्केटिंग से तो हम कितनी भी बड़ी मार्केट को टारगेट कर सकते हैं. सो दिस स्ट्रैटेजी ऑफ सेगमेंटेशन इज नोन एज ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन. Next is psychographic segmentation. It is the division or segmentation of the market on the basis of traits such as personality, social class, lifestyle, attitude, values. इन सब बेसिस पे जब आप मार्केट को डिवाइड करते हो इसे हम कहते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल सोशल क्लास को देख लेते हैं. हमारी 3 मेजर क्लासेस में आप सोशल क्लासेस हमारी होती है इनकम ग्रुप के बेसिस पे. तो आपकी एक अपर लेवल ग्रुप होता है, मिडिल लेवल इनकम ग्रुप होता है, लोअर लेवल इनकम ग्रुप. अब जो इन सारे ग्रुप्स में लोग होंगे उनकी नीड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग अलग होंगे, उनके बजट के हिसाब से, उनकी इनकम के हिसाब से. तो अगर आप लग्जरी गुड्स में डील कर रहे हो तो आपकी टारगेट मार्केट हो गई अपर इनकम ग्रुप के लोग. तो इसके लिए आप अगर सभी कस्टमर्स के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करने लग जाओ तो वो आपके रिसोर्सेज का, टाइम का वेस्टेज होगा. बिकॉज जो लोअर इनकम ग्रुप में लोग हैं दे कैन नॉट अफोर्ड योर लग्जरी गुड्स. तो इसके लिए आपको मार्केट को सेगमेंट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ग्रुप्स. इसी तरीके से आपका लाइफस्टाइल, आजकल कुछ लोग काफी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं. दे प्रैक्टिस योगा, दे बिलीव इन वीगन फूड को प्रेफर करते हैं, योगा प्रेफर करते हैं, एक्सरसाइज में बिलीव करते हैं. तो उनकी नीड्स और उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उनके फूड हैबिट्स अलग हो जाते हैं. तो इसके लिए भी आपको मार्केट को सेगमेंट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल. तो इस तरीके से आपको साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी हेल्प करती है. Next is behavioral segmentation. It is the segmentation or division of the entire target market on the basis of behavioral characteristics of your customers. For example, by readiness stage, loyalty status, purchase behavior of your customers, benefits sought. इन सारे बेसिस पे जब आप अपने कस्टमर्स को, टारगेट मार्केट को डिवाइड करते हो उनके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ये हमारा होता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑटोमोबाइल डीलर हो तो जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं कार्स परचेज करने के लिए, वो अपने बिहेवियर के बेसिस पे दे आर सीकिंग डिफरेंट बेनिफिट्स. कुछ लोग कार में कंफर्ट देख रहे होते हैं, कुछ लोग कार के स्टाइल को, लुक को प्रेफरेंस देते हैं, और कुछ लोग मैक्सिमम यूटिलिटी चाहते हैं, मैक्सिमम यूजफुलनेस चाहते हैं विद इन दैट बजट. तो इस तरीके से डिफरेंट बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिफरेंट बेनिफिट्स कस्टमर सीक करते हैं फ्रॉम योर गुड. इसी तरीके से लॉयल्टी के बेसिस पे आप कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकते हो. कुछ लोग आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं, दे प्रेफर योर गुड्स, योर प्रोडक्ट्स ओवर द अदर ब्रांड्स, एंड देयर आर सम अदर कस्टमर्स हु कीप स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स. तो इस तरीके से बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे मार्केट को, कस्टमर्स को सेगमेंट करना इनटू डिफरेंट सब सेगमेंट्स. दिस इज नोन एज बिहेवियरल सेगमेंटेशन. लास्टली हम देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन. आपका जो एक गुड सेगमेंट होता है, इफेक्टिव सेगमेंट होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्टली योर सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइबल. आप अपने कस्टमर्स को, अपने टारगेट ग्रुप को, टारगेट सेगमेंट को यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किड्स को भी टारगेट कर रहे हो तो आप किस एज ग्रुप के किड्स को टारगेट कर रहे हो, 0 to 3, 4 to 5 या 7 to 8, कौन से किड्स को टारगेट कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई योर पर्टिकुलर सेगमेंट. नेक्स्ट इज योर सेगमेंट शुड बी मेजरेबल. जो भी आपके कस्टमर्स है, आपके टारगेट मार्केट है, उस सेगमेंट में कितने कस्टमर्स है, कितने परसेंटेज ऑफ मार्केट है उसमें, क्या आपको, कितनी आपका रिसोर्सेज लगेगा, कितने परसेंटेज आपका इनकम वहां से आएगा उस सेगमेंट से. ऑल ऑफ दिस शुड बी मेजरेबल. नेक्स्ट इज सब्सटैंशियल, यानी कि आपका सेगमेंट इतना बड़ा होना चाहिए. It should be big enough to enable you to make proper utilization of your resources. आप अपने गुड्स का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सको, एटलीस्ट इतना सब्सटैंशियल आपका सेगमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबल. आपका सेगमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लॉसेस इनकर कर रहे हो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को केटर करके. योर सेगमेंट शुड बी प्रॉफिटेबल, इट शुड बी एक्सेसिबल, यू शुड बी एबल टू रीच आउट टू योर कस्टमर्स. आप अगर थ्रू योर प्रमोशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आप अपने कस्टमर्स को रीच आउट कर सको, उन्हें टारगेट कर सको प्रॉपरली. योर मार्केट सेगमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव एंड एक्शनेबल. तो आपका जो मार्केट सेगमेंट है, आपके जो टारगेट कस्टमर्स है, दे शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी में प्रमोशनल, डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंजेस लाते हो, सो योर कस्टमर शुड रिस्पॉन्ड टू दोज चेंजेस. यानी कि वो ध्यान दे रहे हैं आपकी स्ट्रैटेजी पे एंड दे रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइसिंग चेंज करते हो, अगर आप प्राइसेस बढ़ा देते हो तो आपके कस्टमर्स अपनी परचेजेस कम कर दें. अगर आप डिस्काउंट्स या इंसेंटिव्स ऑफर कर देते हो तो वो अपनी परचेजेस इंक्रीज कर दे ऑफ योर गुड्स. सो इस तरीके से योर मार्केट सेगमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव एंड एक्शनेबल to the changes in your marketing strategy. So these are the characteristics of an effective market segment. So that's all for this video. We'll discuss the next 2 marketing strategies, that is targeting and positioning, in our next video.
I hope you find this video helpful. If you like it, give it a thumbs up, share it and subscribe my channel for more such videos. अपना feedback और suggestions आप मुझे comment section में बता सकते हैं. Thanks for watching. Have a good day. See you in the next video.